के पास आई और कहने लगी, भैया आप इतने उदास क्यों हैं? बोले बहन उदासी की तो बात ही है। बोले क्यों? बोले जिस काल के लिए हम इतने दिनों से रोके हुए थे, अपनी बहन को जेल में डाला, 7 दरवाजे अंदर कारागार में बंद किए, उनके सभी पुत्रों को मारा कि वह काल ना बच पाए, और आज वही काल, वही कृष्ण मुझे मारने वाला गोकुल में कैसे पहुंच गया। सभी भ्रमित हो गए। कंस बड़ी चिंतित में पड़ा हुआ है साहब, अब करें तो क्या करें, क्या करें अब? बोले भैया आप चिंता क्यों करती हैं, क्यों करते हो? बोले जब आपकी बहन पूतना है तो आपको चिंता करने की तो जरूरत है ही ना है। बोले तुम क्या करोगे? बोले आप आज्ञा तो दो, मैं ब्रज में जाऊंगी, अपने स्तनों पर विष लगा कर, जहर लगा करके स्तनों पर जाऊंगी, और जो गोकुल में 6 माह के अंदर के जो बालक हैं उनको सभी को दुग्ध पान करा आऊंगी। उन्हीं बालकों में से कोई एक आपका काल भी होगा। कंस ने कहा ये तो तुमने प्लान ठीक किया है, लेकिन ये तेरा भेष है ना, ये बड़े बड़े नाखून, ये बड़े बड़े दांत, इतनी बड़ी तू डरावनी सी लगती है, तुमको देख देख के तो छोरा वैसे ही मर जाएंगे। अरे बोले उसकी चिंता नहीं करो भैया। बोले काहे? बाकी चिंता क्यों ना करें? बोले वो आजकल चल गई है ना, वो क्या बोलते, ब्यूटी पार्लर है, जो आजकल की माताएं बहनों को बड़ी पसंद है। महाराज शादी काव की होए, हमारी माताएं बहनों को पहले ही ब्यूटी पार्लर जाना पड़ता है क्या ना? और वो तो मतलब ऐसी जगह है कि वहां पर तो 60 और 80 वर्ष की माताएं भी ब्यूटी पार्लर चली जाए ना, तो महाराज वहां से 16 साल की कन्या होकर निकलती हैं? क्या बोलना पड़ेगा? जोर से बोलना पड़ेगा क्या? तो महाराज ऐसा ही है कि नहीं है? माता जी कह रहे हो महाराज ऐसा ही है? हे भगवान इतना शौक ब्यूटी पार्लर का तो पूछो ही मत। देखा जब पूतना कह रही आप उसकी चिंता नहीं करो, हम लंबा सा घूंघट दे लेंगे, हैं? फिर चेहरा किसको दिख रहा है, हम सुंदर भेष बना करके पहुंच जाएंगे गोकुल में, आप उसकी चिंता छोड़ो। आज कंस ने पूतना को आज्ञा दे दी। पूतना अपनी तैयारी के साथ गोकुल के लिए चलती है। आज जब पूतना गोकुल में पहुंचे, महाराज दर दर पर देखती है सभी बालकों को, लेकिन नंद बाबा के यहाँ तो बड़ा उत्सव चल रहा था। आज वह जब उसको पता चला कि नंद बाबा के यहाँ लल्ला भयो है, बधाई देने वो भी वहां पहुंच गई है। जब गही वो तब जाके यशोदा जी से भेंट हुई, मुलाकात हुई। इधर सभी ब्रजवासी कंस को कर देते थे, तो नंद बाबा जी कर देने के लिए मथुरा जाते हैं। जब इधर उधर पूतना ने देखा कि घर में तो कोई है ही ना है, यशोदा जी से मुलाकात हुई। बोली अरे बहन हमने तो सुना है कि तेरे यहाँ लल्ला भयो है। बोले हाँ बहन सुना तो बिल्कुल सही है,
बोले तू हमें ना जाने? अरे बोले मैं ना जानू तो ये कौन है तू? अरे बोले तेरे मामा की, तेरी फूफा की, तेरी जीजी की, मतलब दुनिया भर का रिश्ता बना करके पूतना कहती मैं तेरी बहन हूं। अब तो यशोदा मैया चिंतित में पड़ गई, मेरी कौन सी बहन है, मेरी तो कोई बहन है ही ना। पर जाने दो, होगी कोई रिलेशन में हो जाती है ना। सभी माताएं इधर आकर के बैठ जाएंगे, आप पंडाल आपके लिए ही बनाए, जो भी पीछे हैं, क्योंकि भारत का ये नियम है कि जहाँ एक लोग चले सब पीछे ही चले चलते हैं। तो इधर भी आकर के इधर आ जाए, पीछे वाली माताएं बहनें इस साइड आगे बैठ सकते हैं। महाराज देखा जाओ तो पूतना ने नाना प्रकार के रिलेशन बताए, सब कुछ बताया, फिर भी मान गई। अच्छा चलो ठीक है, बोले आप लल्ला को देखना और मैं आपके लिए कुछ जलपान लेकर आती हूं। यशोदा मैया रसोई में गई और इधर महाराज जैसे ही पूतना ने मौका पाया ठाकुर जी के पास आई। कौन आई? ठाकुर जी के पास कौन आई? पूतना। जैसे ही ठाकुर जी ने पूतना को निहारा, जैसे ही ठाकुर जी ने पूतना को देखा, आज ठाकुर जी ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया। क्यों? नेत्रों को बंद करने के अनेक कारण है महाराज, संतों ने अनेक कारण बताए। क्या क्या कारण बताए? बोले पूतना क्या है? बोले पूतना माया है, और भगवान के सामने कभी माया टिकती नहीं है। इसलिए हमारी सरकार ने, मेरे बिहारी जी ने पूतना को देख करके नेत्रों को बंद कर लिया। आज महाराज नेत्र बंद क्यों किए? दूसरा कारण, बोले पूतना क्या बनकर आई है? ठाकुर जी के पास क्या बनकर आई हैं? बोले अगर बहन भी माना है यशोदा जी ने, तो पूतना कौन हुई? ठाकुर जी की मौसी। अपने यहां मौसी कहते हैं, अन्य जगह मासी कहा जाता है, जो मां के जैसी हो। तो आज मां का रूप लेकर के पूतना गोकुल में आई हैं, ठाकुर जी के सामने आई हैं। तो ठाकुर जी ने नेत्रों को बंद करके विचार करने लगे, ये तो मां का रूप लेकर आई हैं, जो गति मां यशोदा को बाद में मिलनी है वो पूतना को पहले देनी पड़ेगी। आज महाराज पुनः क्या बात हुई? पूतना स्तनों पर विष लगाकर आई, तो ठाकुर जी को पता था वो तो सरकार है, गोविंद है, सब जानते हैं। बोले ठाकुर जी ने इसलिए नेत्रों को बंद किया कि ठाकुर जी को विष पीने का तरीका तो है ही ना है। विष को कौन पीते हैं? महादेव भोलेनाथ जी। तो प्रार्थना कर रहे हैं भोलेनाथ जी से, हमारे ठाकुर जी कह रहे हैं कि सरकार ये जहर पीने की आदत तो आपको ही है, हमें तो दुग्ध पान करने की आदत है, हमें तो माखन खाने की आदत है, जहर पीने की आदत है ही ना है। तो आज नेत्रों को बंद करके हमारे भोले बाबा का ध्यान करते हैं कि सानंद मानंद बने वसंतम आनंद कंदम हत पाप वृंदम वाराणसी नाथ मनाथ नाथम श्री विश्वनाथम शरणं प्रपद्ये। बोले हे विश्व के नाथ, आइए और आप इस जहर का पान करें। ऐसे नाना प्रकार के
कारण हैं जिनके द्वारा भगवान ने नेत्रों को बंद किया। आज पूतना ने जैसे ही मौका देखा वैसे ही पालने के पास आई और ठाकुर जी को उठाया, अपनी गोद में रखा, अपनी गोद में रखा। कंस के द्वारा जो पूतना भेजी गई वो किस लिए आई थी? इसी कार्य करने के लिए। अच्छा, पूतना है क्या? क्या है पूतना? पूतना का अर्थ जानते हैं? पूत और ना। पूत धन ना, जो किसी का पूत ना रहने दे वो क्या है? पूतना। और ये पूतना कौन है? कौन है ये? पता है? ये पूतना बलि की पुत्री है, रत्नावली। जब ठाकुर जी 52 भगवान बलि के दरवाजे पर गए, जब इन्होंने सब कुछ ले लिया तो पूतना ने कहा, रत्नावली ने मन में विचार किया, अगर मेरा ऐसा पुत्र होता ना तो मैं से जहर पिला के मार देता। ठाकुर जी अंतर्यामी समझ गए, बोले कोई बात नहीं, हम तुम्हारी ये मनोकामना भी पूरी करेंगे। आज वही रत्नावली कौन है? पूतना, जो कंस के द्वारा गोकुल में भेजी गई कि कंसेन प्रहता घोरा पूतना लोक घातने। कंसेन प्रहता घोरा पूतना बाल घातने। शिंसो चचार निघ्नन्ते पुरग्राम ब्रजद्यसु। आज कंस के द्वारा जो पूतना जिस कार्य के लिए भेजी गई वह उसके समीप आ गई, ठाकुर जी को गोद में लिया और स्तनपान कराने लगी। महाराज ठाकुर जी ने नेत्रों को बंद किया और बड़े भाव से प्रेम से दुग्ध पान करने लगे। दुग्ध पान करने लगे, जहर महादेव पान करने लगे। जहर को महादेव पान कर रहे हैं और दुग्ध को हमारे गोविंद पान कर रहे हैं। महाराज दूध पीते पीते दुग्ध पान करते करते आज हमारे कन्हैया जी, आज हमारे लल्ला जी धीरे धीरे दुग्ध पान के साथ पूतना के प्राणों का भी पान करने लगे। जैसे ही पूतना के प्राणों को पान किया महाराज, वैसे ही पूतना अपने रूप में आने लगी। महाराज विकराल रूप, जैसे ही जब अपने राक्षसी रूप में आई, बड़े बड़े नाखून, बड़े बड़े आंखें, महाराज बड़ा विशाल शरीर बनाया। आज महाराज जब ठाकुर जी पूतना के प्राणों को पान करने लगे तो पूतना कहते हैं, अरे कन्हैया छोड़ दे, कन्हैया छोड़ दे, कन्हैया छोड़ दे। कन्हैया जी कहते हैं, मौसी जी मोको तो पकड़ो आवे, छोड़ो तो आवे ही ना है। और धीरे धीरे ठाकुर जी ने पूतना के प्राणों को पान कर लिया। पूतना का गोविंदाय नमो नमः कर दिया। बोलो पूतना मर्दन भगवान की। क्या आपकी मौसी लगती का पूतना? तो फिर जयकारे में कंजूस काय है रही। बोलो वृंदावन बिहारी लाल के। पूतना मर्दन भगवान की।